नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है दोस्तों। अननोन पर्सन वाली पजल है और ये हमें जतिन वर्मा ने भेजा है। सो थैंक यू जतिन हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पजल आपके सामने में है, आप इसे देखिए और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के पजल IBPS क्लर्क के मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। तो अब हम पजल पढ़ते हैं। क्या बोला गया था? Certain number of person are sitting around a circular table which has a circumference of 637 centimeter. All the persons are facing towards the center. They are sitting at a certain distance to each other which are consecutive multiple of 7. देखिए क्या बोला गया है कि एक सर्किल है। चलिए सर्किल हम बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर इस तरीके से ये सर्कल हमने बनाई है। एक और कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं। दो कंडीशन हम नॉर्मली लेकर चलते हैं। चलिए, अब इसमें हमें सर्कमफ्रेंस दी गई है इस सर्किल की कितनी की 637 सेंटीमीटर। ये हमें जो सरकमफ्रेंस है ये वाली टोटल ये हमें 637 सेंटीमीटर की दे दी गई है। इसमें भी मैं लिख देता हूँ। अब देखो, अब ये डिस्टेंस हमें मिल चुकी है जिस डिस्टेंस पर हमें पर्सन्स को बिठाने हैं, 637 सेंटीमीटर की। अब साथ में हमें क्या बोला गया है कि जो लोग भी इसमें बैठेंगे वो सभी 7 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल में बैठेंगे। मतलब 7 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल में आगे बढ़ते 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 ये हमें तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि ये 637 सेंटीमीटर पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं वो हमें नहीं पता है, और लेकिन डिस्टेंस हमें पता है कि ये टोटल 637 सेंटीमीटर की होनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 7 के मल्टीपल में यहाँ पर जोड़कर देख लेते हैं कि हमारे कितने पर्सन आते हैं। तो चलिए हम करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 7 के मल्टीपल में। ठीक है, तो पहला पर्सन 7 पे होगा तो दूसरा पर्सन 14 के डिस्टेंस पर बैठेगा। ठीक है, फिर 21, 28, थर्ड, फिर 63 आ जाएगा और लास्ट में 70 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इतने को एक बार टोटल करके देख लेते हैं कि हमारा टोटल कितना होता है। 7 4 11 12 8 20 5 25 27 36 42 और 45, 5 7 9 12 16 20 25 31 और 7 38, यानी कि टोटल 385 सेंटीमीटर हमारा अभी तक में हुआ है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 637 चाहिए। तो हमें और आगे बढ़ना होगा। 70 तक हम बढ़ चुके हैं, अब 77 बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएगा 84 और आएगा 91। अब काफ़ी बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं तो एक बार फिर से हम काउंट करके देख लेते हैं। 7 4 11 5 16 1 17, 9 7 16 8 24 24 9 33, 3 बच गया 3 और यहाँ पर 6, 637 सेंटीमीटर हमें मिल चुके हैं। हमें चाहिए भी था इतना ही। तो कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए हैं हमारे पास, एक बार काउंट करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 पर्सन्स बैठेंगे तो हमारा ये टोटल जो है 637 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो हमारा फुलफिल हो जाता है। मतलब यहाँ से हमें ये बात पता चल जाती है कि इस पूरे सर्कल में मैक्सिमम 13% तक बैठ सकते हैं, उससे कम हो जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम एक बार मैक्सिमम के को देखते हुए 30% की पोजीशन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मैक्सिमम इतने परसेंट बैठ सकते हैं। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी हम वही चीज़ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ भी वही कंडीशन है, दो कंडीशन हमने ले ली है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में क्या बोला गया था कि 7 के मल्टीपल में ही हमारा डिस्टेंस आगे बढ़ना है। मतलब अगर यहाँ पर 7 होता है तो यहाँ पर 14 हो सकता है, फिर यहाँ पर 21 हो सकता है। मतलब इसी तरह से 14 21 फिर 28 35 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। या तो इधर से 14 आगे बढ़ेगा या फिर इधर से आगे बढ़ेगा। तो वो किस डायरेक्शन में 14 21 28 आगे होता है वो हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी तो हमें ये भी पता नहीं है कि 7 की ही डिस्टेंस हमें कहाँ पर लेनी है। ठीक है, तो चलिए हम कंडीशंस पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है ए सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। अब देखो सारे पर्सन्स जो हैं वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ए सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। तो यानी कि ई को हम अगर यहाँ बिठाएंगे तो उसके राइट में 1 2 3 चौथा यहाँ पर ए आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पर ई को बिठाएंगे तो 1 2 3 चौथा यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन ए एंड जे। ए और जे के बीच में एक पर्सन, तो एक छोड़कर जे हमारा इधर भी आ सकता है, एक छोड़कर जे हमारा इधर भी आ सकता है। के सीट्स फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में 1 2 3 चौथा हमारा के होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सीट्स बिटवीन एम एंड एफ। एम और एफ के बीच में 2 पर्सन को बैठने हैं। ठीक है,
जी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में सेकेंड हमारा जी बैठेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए के इमीडिएट नेबर में एच हमारा नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एच एंड डी एंड बिटवीन सी एंड डी, यानी कि एच और डी के बीच में भी एक पर्सन बैठेगा और सी और डी के बीच में भी एक ही पर्सन बैठेगा। तो देखिए दोनों ही जगहों पर डी कॉमन है, मतलब डी के एक साइड में एच बैठेगा और दूसरे साइड में सी बैठेगा, तो एक छोड़कर इधर फिर सी आ जाएगा। अब देखिए एच से रिलेटेड एक छोड़कर डी है, फिर एक छोड़कर सी है, तो यहाँ पर हमें ऊपर में एच से रिलेटेड एक कंडीशन दिख, एच के लेफ्ट में एक छोड़कर जी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो एच के लेफ्ट में डी तो फिर नहीं जाएगा क्योंकि एक छोड़कर जी है, तो लेफ्ट में ही अगर जाएंगे तो एक छोड़कर डी नहीं आएगा, मतलब कन्फर्म है कि एच के लेफ्ट में अगर एक छोड़कर जी आ रहा है तो डी एच के राइट में जाएगा। क्लियर है? तो यहीं पर इसको हम मर्ज कर लेते हैं, एच के लेफ्ट में एक छोड़कर जी। तो यहाँ पर देखो एच के लेफ्ट में एक छोड़कर जी है और एच के राइट में ही सर ये एक छोड़कर डी गया है और उसके एक छोड़कर सी गया है, मतलब सी भी हमारा डी के राइट में ही जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी इज 98 सेंटीमीटर। तो एच से डी के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये हमें दे दी गई है 98 सेंटीमीटर की। अब देखो ये 98 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, बीच में हमें एक ही पर्सन को बिठाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर हमने जो भी डिस्टेंस नोट करके रखा हुआ है, तो 98 कैसे होगा, एक तो 91 होगा और दूसरा 7 होगा, तो इन दोनों का हमारा 98 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी चीज़ बोली गई थी कि सारे डिस्टेंस जो हैं वो कंजिकेटिव में आने हैं, मतलब हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि एच से एक छोड़कर तब जाकर डी आया है, मतलब यहाँ भी कोई एक डिस्टेंस होगी और यहाँ भी कोई एक डिस्टेंस होगी, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमें 98 लेना है, मतलब दो डिस्टेंस को ऐड करने पे हमें 98 आना चाहिए। तो लेकिन वो दोनों ही चीज़ें लगातार में होनी चाहिए, ये चीज़ है कि लगातार में ही होनी चाहिए क्योंकि कंसेक्यूटिव डिस्टेंस हमें लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर लगातार में 98 की हो रही है क्या, यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, 3 2 5 4 3 7 4 4 8 5 4 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 6 15 हो जा रहा है, 7 6 13 बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कोई भी लगातार में डिस्टेंस हमें 98 की नहीं मिल रही है सिवाय 7 और 91 की। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है ना कि हो सकता है एच से एक पर्सन छोड़ के डी है, तो यहाँ पर 7 का डिस्टेंस हो सकता है और इधर में 14 बढ़ सकता है, बढ़ता जाए और घूम फिर के इधर से आकर तब यहाँ पर 91 हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर 7 अगर यहाँ पर ही हो जाए तो इधर से 14 21 28 बढ़ते 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 सर्कल है तो घूम फिर के यहाँ पर लास्ट में 91 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चल जाती है कि 91 तक की डिस्टेंस हम तभी लेंगे जब इस पूरे सर्कल में हम टोटल 13 पर्सन को बिठाएंगे, मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर हमें 7 और 91 की डिस्टेंस लेनी है और हमें टोटल 13 पर्सन की पोजीशन भी सर्कल में करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि 7 और 91 एच और डी के बीच में तो रहेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड आई इज 105 सेंटीमीटर। तो बी और आई के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे दी गई है 105 सेंटीमीटर की। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड बी इज 77 सेंटीमीटर। एम और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 77 की दे दी गई है। तो वैसे तो 77 हमारे पास एक अवेलेबल भी है, यहाँ पर हो सकता है कि लगातार में ही हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन एल एंड के इज नॉट मोर देन 22 सेंटीमीटर। तो एल और के की बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 22 से कम की ही होगी, ठीक है, 22 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ई हु सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। एफ और ई के बीच में बस एक पर्सन ही बैठने वाला है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ और ई के बीच में एक पर्सन बैठेगा, और यहाँ पर ई के बारे में बोला गया है कि ई हमारा बी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो ई की पोजीशन तो यहाँ पर हमने पहले से ही नोट करके रखी है, तो ई हमारा बी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, मतलब कन्फर्म है कि बी हमारा इस पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर भी बी हमारा इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर अब नोट डाउन हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं ई और एफ के बीच में एक पर्सन का गैप। तो देखो यहाँ पर अगर ई से इधर जाएंगे तो एक छोड़कर एफ नहीं आ पाएगा, इधर ही जाना पड़ेगा, तो एक छोड़कर एफ हमारा इस पोजीशन पर आ जाएगा। इसमें देख लो इधर जाएंगे तो एक छोड़कर एफ हमारा इस जगह पर आ सकता है, इधर भी बढ़ेंगे तो एक छोड़कर एफ हमारा इस पोजीशन पर आ रहा है, यानी कि एफ की इस वाले सर्कल में दो पॉसिबिलिटी बनी है, इसमें बस एक ही बनी है। एफ से रिलेटेड और क्या कंडीशन थी,
एफ से 2 छोड़कर हमें एम को लेना है और एम के लेफ्ट में 3 छोड़कर के को आना है। ध्यान से सुनिए, एफ से 2 छोड़कर एम को लेना है और एम के लेफ्ट में 3 छोड़कर के को आना है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एफ हमारे इस जगह पर है, तो 2 छोड़कर एम हम नहीं ले पाएंगे, इधर ही जाना होगा। 1 2 छोड़कर एम हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक ही कंडीशन है। और एम से लेफ्ट में 3 छोड़कर के को आना है, तो लेफ्ट में 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर के नहीं आ पाएगा क्योंकि पहले से ही ए है, मतलब ये कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ पर देखिए, एफ की 2 पॉसिबिलिटी थी, अगर यहाँ पर एफ को लेंगे तो इधर जाते हैं अगर, तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर हमें एम को लेना होगा और एम के लेफ्ट में 3 छोड़कर के है। 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर बी है, के नहीं आ पाएगा। अगर इधर जाएंगे तो एफ से 1 2 छोड़कर एम को अगर हम यहाँ लेते हैं तो एम के लेफ्ट में 1 2 3 छोड़कर के, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर के आ सकता है, मतलब इस पोजीशन पर एफ की पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए, अगर अब एफ को यहाँ पर लेंगे तो एफ को अगर यहाँ पर हमने लिया तो 2 छोड़कर यहाँ पर एम तो आएगा नहीं, इधर ही जाना पड़ेगा। 1 2 छोड़कर एम को हमें यहाँ पर लेना होगा। अगर एम यहाँ पर लेंगे, उसके लेफ्ट में 3 छोड़कर के को आना है। 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर ए है, के नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ पर एफ नहीं आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी। एफ हमारा सिर्फ यहीं पर आएगा, यहाँ पर एफ आएगा तो उसके लेफ्ट में, तो उससे 2 छोड़कर एम हमारा यहाँ पर आएगा, उसके लेफ्ट में 1 2 3 छोड़कर के हमारा इस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया हमने, इसको भी हमने नोट कर लिया और इसको भी हमने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, सबसे लंबी अरेंजमेंट हमारी यहाँ पर है कि इसको तो हमने यहाँ पर ही नोट कर लिया था, तो चलो इसको भी यहाँ पे काट ही लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया था, लंबी अरेंजमेंट है कि एच के राइट में हमारे एक छोड़कर डी, एक छोड़कर सी आना है और एच के लेफ्ट में एक छोड़कर जी आना है। और एच के बारे में हमें यहाँ पर पता है कि ए और एच इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो ए के नेबर में एच नहीं होगा, मतलब इन दोनों पोजीशन पर एच नहीं हो सकता है। तो एच के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनी, देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इतनी सारी पॉसिबिलिटी एच के लिए हमें यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए, अगर हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर एच को रखने पर एच के लेफ्ट में एक छोड़कर जी को आना है, तो एच के लेफ्ट में एक छोड़कर जी यहाँ आ सकता है। एच के राइट में एक छोड़कर डी, फिर एक छोड़कर सी, तो एच के राइट में एक छोड़कर डी आ सकता है, एक छोड़कर सी भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर एच के लिए सारी पॉसिबिलिटी मिल रही है। अगर एच को यहाँ पर रखेंगे तो उसके लेफ्ट में एक छोड़कर जी तो आ सकता है, लेकिन एक छोड़कर डी भी आ सकता है, एक छोड़कर सी नहीं आ पाएगा, ई यहाँ पर पहले से है। अगर एच को हम यहाँ पर रखेंगे तो एक लेफ्ट में एक छोड़कर जी नहीं आ पाएगा। अगर एच को यहाँ पर रखेंगे तो लेफ्ट में तो जी आ जाएगा, लेकिन राइट में डी या सी नहीं आएगा, मतलब बस एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, एच यहाँ पर, उसके लेफ्ट में एक छोड़कर जी यहाँ पर, एच के राइट में एक छोड़कर डी, उसके राइट में एक छोड़कर सी यहाँ पर। ये सारी नोट डाउन हो चुकी है। अब देखो, एच और डी के बीच में 98 की से डिस्टेंस हमें लेनी है, उस चीज़ को अभी नोट डाउन रखते हैं। ठीक है, चलिए, अभी भी काफ़ी सारी प्लेसेस हमें मिल रही है और पर्सनस भी हमें नोट डाउन करने बाकी है। क्या बाकी है, देखो एम और बी के बीच में 77 की डिस्टेंस है, इसको भी रखते हैं। बी आई के बीच में 105 की डिस्टेंस, इसको भी अभी रखते हैं। देखो, आई एक पर्सन ऐसा है जो कि हमने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है। के और एल, एल भी अभी तक हमने नोट डाउन नहीं किया है। ठीक है, तो के और एल के बीच की डिस्टेंस हमें, के और एल के बीच की डिस्टेंस हमें 22 से कम लेनी है, 22 से कम लेनी है। ठीक है, तो एल हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है, एल हमारा यहाँ पर आ सकता है, या फिर एकमात्र एक ये पोजीशन बन रही है, एल हमारा यहीं पर आ सकता है। ये 2 पोजीशन एल के लिए बन रहे हैं और हमें डिस्टेंस जो बीच की है वो 22 से कम की ही लेनी है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। पहले डी और एच हमें दोनों ही पोजीशंस मिल चुके हैं और हमें पता था कि डी और एच के बीच की डिस्टेंस 98 की रहनी है, मतलब या तो 7 हमारा इस प्लेस पर आएगा या तो 7 हमारा इस प्लेस पर आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी कन्फर्म है। तो अगर 7 को हम यहाँ पर मानते हैं और इधर से फिर 14 21 आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगर 7 को हमने यहाँ पर रखा तो देखो के से एल तक के लिए हमें 22 से कम की डिस्टेंस लेनी थी, तो एल या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यही 2 पोजीशन एल के लिए है। तो देखो, अगर 7 को यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हमें 91 लेना होगा। ठीक है, और इधर हम बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर हमारा 14 आएगा और यहाँ पर 21 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो यहाँ तक आते आते तो बहुत ज़्यादा की डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब इधर हम बढ़ेंगे तो 91 तो हमारा यहीं पर आ गया। मतलब अगर एल को हम यहाँ पर रखें तो फिर के और एल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, 22 से ज़्यादा। यहाँ पर रखते हैं तो 7 इधर बढ़ने पर 22 से कम की ही आ रही है। ठीक है, चलिए, अब अगर 7 को हम यहाँ पर रखें तो यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा,
यहाँ पर 22 8 आएगा। मतलब देखो 7 को इधर रखने पर आगे हम बढ़ते हैं तो L तक पहुँचते पहुँचते ही यहाँ पर 28 पहले से ही हो गया है, ठीक है। और इधर भी L की पोजीशन मानो तो भी यहाँ पर 91 आ जाएगा, यहाँ पर फिर उससे कम की 84 की रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा की डिस्टेंस हो गई है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाती है कि 7 की ये वाली पोजीशन ही होगी और L हमारा इसी प्लेस पर आएगा। कैसे? यहाँ की डिस्टेंस 7, यहाँ की डिस्टेंस 14, यहाँ पर हमारा L बैठेगा, ठीक है, और यहाँ की डिस्टेंस 21। तो देखो 7 और 14 हमारे 21 होते हैं, जो कि 22 से कम की है, मतलब K से L तक की बीच की डिस्टेंस भी ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो कर गई। आगे बढ़ जाते हैं डिस्टेंस पे। यहाँ पर फिर 28 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, फिर 42 आ जाएगा, फिर 49 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 91 तो आ ही रहा था, 91 आ जाएगा, ठीक है। तो सारे डिस्टेंस हमें मिल गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस तो हमारी चेक हो गई है। देखो यहाँ पर L बैठ चुका है, आई को हमने अभी तक बिठाया नहीं था। आई के लिए सिर्फ यही एक पोजीशन बन रही है, आई हमारा इसी प्लेस पर बैठेगा, ठीक है। तो बी से आई तक की डिस्टेंस 105 लेनी थी। बी हमारा यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, बीच में 49 और 56 है। ऐड करके देख लो, 9 छः 15, 5 9 1 10, 105 की डिस्टेंस हमें आ गई, जो कि हमें कही भी जा रही थी, मतलब ये भी कंडीशन फॉलो हो गया। एक और डिस्टेंस से रिलेटेड पोजीशन थी एम से बी तक की 77। तो देखो एम हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, बीच में क्या डिस्टेंस आया, 35 आया और 42 आया। कैलकुलेट करके देख लो, 7 और 7, बीच में 77 की ही डिस्टेंस है एम से बी तक की, यहाँ पर हमें उतनी की ही बोली भी जा रही थी, मतलब कंडीशन फॉलो हो गई। तो देख सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा सभी कुछ अच्छे से। काफ़ी छोटे छोटे में मैंने लिखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। और किस तरीके से ये पजल की, वो भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा मुश्किल पजल नहीं थी दोस्तों, बस आपको जो भी चीज़ें कंडीशन में बोली जा रही थी उनको अच्छे से समझना था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।